जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करें कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाएंगे तो अपने बैग पैकिंग में क्या क्या सामान डाल के लेके जाएंगे। और ये चीज़ें जो मैं चीज़ें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बदौलत बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैं भी लाया था और कुछ चीज़ें ट्रेनिंग सेंटर आने के बाद फील हुआ कि ये चीज़ें लाना है। प्रॉपर मैं पूरा लिख के रखा हूँ A to Z। आपका मतलब जो मैं बताऊँगा उतना लेके आना। आपको यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ ना लगे कि मुझे लेके आना था और मैंने भूल गया। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और मेरा हो सके तो आप एक पेन पेपर निकाल लेना और सारी चीज़ों को लिख लेना, ताकि आपके सुविधा के लिए अच्छा रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे जो कहीं ना कहीं SSC GD का तैयारी कर रहा हो या कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आज का मेनली टॉपिक हमने बता रखा है कि बैग पैकिंग फॉर ट्रेनिंग सेंटर। तो इसमें मैं जो चीज़ें बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल वो चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको लेकर ही आना है। तो देरी ना करते हुए मैं सीधे आता हूँ टॉपिक पे, क्या क्या सामान आपको लेकर आना है। भाई, मैं दोबारा एक फिर से बोल रहा हूँ कि एक पेन पेपर निकाल के आप लिख लें, ना तो बाद में आप हो सके कि भूल जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोल पाउडर लेके आना है, जो कि निहायत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है इलेक्ट्रोल पाउडर लेके आना। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग करोगे आपका डेली बेसिस पे पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसके लिए आपको डेली एक इलेक्ट्रोल पाउडर पानी में घोल के रखना है। अब जब सुबह पीटी करके आएंगे उसके बाद आपको पीना है, और फिर अब जब दोपहर को आएंगे लंच के लिए उस टाइम आपको पीना है। 1 लीटर में पूरा घोल लेना, आधा पीटी के बाद और आधा जब आप लंच के टाइम आएंगे उस टाइम पीना है। आपको इलेक्ट्रोल पाउडर लेकर ही आना है। अगर आप लेकर नहीं आओगे भाई तो यहाँ आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। और जो भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाओगे आप वहाँ भी बहुत महंगा पड़ेगा। और इलेक्ट्रोल पाउडर एक दो ना लें, एक डब्बा ले लें, और शायद 450 या 500 के समथिंग आएगा। आप जिस एरिया से होंगे वहाँ का जो रेट होगा, एक डब्बा ही पूरा ले लें इलेक्ट्रोल पाउडर। ग्रीन वाला, लेमन वमन नहीं, ग्रीन वाला जो आता है सबसे बेस्ट होता है, उसको लेकर ही आएँ। दूसरी बात आपको कि भाई आप 2 फ़ोन लेके आएँ, एक टेम्प्रोरी मतलब नॉर्मल ख़राब भी रहेगा तो चलेगा, और एक बढ़िया सा। क्या है कि जब आप आएंगे, जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा तो फ़ोन आपका जमा हो जाएगा, फिर आपको सैटरडे शाम को मिलेगा और फिर संडे रोल कॉल में आपका फ़ोन जमा हो जाएगा। तो अपने पास 2 फ़ोन रहेगा तो एक फ़ोन आप जमा कर देंगे और एक फ़ोन अपने पास रखेंगे, जो कि इमरजेंसी में आप बात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा कि अपने साथ कुछ दवाइयाँ लेके आएँ। जैसे हो गया कैल्शियम का दवा है आपका, क्योंकि हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका हड्डी में पेन होने लगेगा तो कैल्शियम का दवा रहेगा, तो आप उसको खाते रहेंगे। और मल्टीविटामिन का आप टैबलेट ले लेंगे, सर्दी का दवा ले लेंगे, खांसी का दवा ले लेंगे, माथा दर्द का, ये सब छोटी मोटी बुखार का जो ये सब चीज़ें आपको मेडिकल में मिल जाएगा, वो चीज़ें आप लेके आएँ। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको सर्दी खांसी हुआ, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़्यादा सीक रिपोर्ट आपको नहीं जाना है। ज़्यादा सीक रिपोर्ट आपको जाएंगे तो मान लीजिए अगर 15 दिन आपका सीक रिपोर्ट हो गया तो फिर आपका रेलीगेट वगैरह होने का चांस बन जाता है। हाँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भाई मेरा रेलीगेट हो। मैं मेरे अंदर जो एक्सपीरियंस है मैं वो पूरा झोंक रहा हूँ कि आप सबको सारी जानकारियाँ दे दूँ। बाकी फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम एक्सपीरियंस के बदौलत बता रहा हूँ। अगर वो चीज़ें करोगे भाई तो आप जीवन में हमेशा खुश रहोगे। उसके बाद एक अपने साथ गर्म पट्टी ले आएंगे। आप रनिंग वगैरह कर रहे होंगे तो पता होगा, गर्म पट्टी पिंक कलर का होता है, वो आप लेके आएंगे। बीच बीच में कभी ज़्यादा दर्द हो जाता है तो पैर में वो उसको लपेट लेंगे। उसके बाद एक वो मूव मूव एक्सप्रे, मतलब जो आता है ना दर्द भगाने के लिए, जैसे मान लीजिए दर्द है तो मूव टाइप का जो भी आएगा उसका आप देख लेना, एक एक्सप्रे। और एक महलम टाइप का आता है, वही दर्द उर्द के लिए, हड्डी में दर्द हो या कहीं दर्द हो, तो ये चीज़ें आप लेके आएंगे। उसके बाद एक जो दूध गर्म करने वाला आता है, इतना बड़ा का, आप कहीं भी पूछिएगा दूध गर्म कर सकते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप जहाँ हैं वहाँ ठंड का मौसम ज़्यादा है तो सुबह सुबह पानी गर्म वगैरह लाइन से वो कनेक्ट हो जाता है, उससे आप पानी गर्म करने या दूध गर्म करने वाला चीज़ वो एक अपने साथ ले लें। और कम से कम 5 गो गंजी जंगिया, आपकी लैंग्वेज में जो कहा जाए चड्डी बनियान ना, उसको लेके आएँ। क्या कि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपका पूरा शरीर भीग जाएगा और उसको आप चेंज करते रहेंगे, नहीं तो फिर आपका इन्फेक्शन वगैरह, स्किन प्रॉब्लम क्या बोलते हैं वो, खाद खुजली इस टाइप का प्रॉब्लम होने लगेगा। तो कम से कम 5 है, और कंफर्टेबल है तो आप 10 जंगिया और 10 गंजी लेके आएँ अपने साथ। और जब भी आएंगे पीटी से, परेड से, तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा, तो वो सही रहेगा। उसके बाद एक थाली। थाली आप नॉर्मल कोई भी ला सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ आप STC ज्वाइन करोगे तो कुछ दिन के बाद आपको यहाँ थाली मिलेगा, ठीक है। तो उसके पहले जो आपको यूज़ के लिए चाहिए वो थाली ले आएँ। और एक गिलास ले आएँ बड़ा वाला, जो मिल्खा सिंह वाला गिलास नहीं है, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं है, इसमें जो मग्गा टाइप का पकड़ने वाला होता है वो वाला गिलास लेके आएंगे। छोटा वाला गिलास नहीं गया, चाहे तो एक छोटा भी ला सकते हैं, चाहे वो पीने का कभी ये रहा तो, लेकिन एक बड़ा गिलास ज़रूर लेके आएँ। उसके बाद एक पेन भी आप चाहे तो 2-4 गो ला सकते हैं, एक छोटा सा कॉपी भी ला सकते हैं। और नेल कटर वगैरह नाखून काटने के लिए वो ले लेंगे।
कैंची ले लेंगे क्योंकि आपको बहुत चीज़ें सेविंग वेविंग खुद से करना पड़ेगा। कैंची, नेल कटर ये सब लेते रहेंगे। और एक ट्रिमर ले लेंगे, ट्रिमर जो बाल वाल बनाने के लिए या कुछ करने के लिए इमरजेंसी में रहेगा आपके लिए तो बढ़िया रहेगा। ये ऑप्शनल भी है, अगर आपके पास फाइनेंशियल थोड़ा दिक्कत है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और जिलेट गार्ड जो दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए वो आप लेके आएंगे। एक बड़ा सा पैकेट ले लेना, उसमें शायद मतलब एक लेना फुल, उसके बाद केवल ब्लेड ले लेना, उसका जो ब्लेड चेंज होते रहता है। जिलेट गार्ड आप समझ रहे होंगे, वो अपने विचार से अप्रोक्स की 6 महीना चल जाए उस तरह का लेके आना। बड़ा सा कोलगेट एक ले लेना, इतना बड़ा का, वो 6 महीने निकल जाएगा, उससे ले लेना। और इचिंग पाउडर, जैसे बहुत कोई का होता है ना कि फुंसी फांसी होने लगता है, घमोची वगैरह जो बोलते हैं वो होने लगता है, तो इचिंग पाउडर भी अपने साथ एक ले लें। और भाई मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो पेन पेपर निकाल के लिखते जाना, नहीं बाद में पक्का है कि आप भूलोगे और कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। और आगे चलते हैं तो एक गोल कुंडी ले लेना। गोल कुंडी आप जान ही रहे होंगे, वो भी नॉर्मल लेना। ये क्या बोलते हैं वो लेमन वगैरह नहीं, क्या बोलते हैं उसको यार, ऑरेंज वगैरह नहीं लेना, नॉर्मल जो होता है वही लेके आना। तो मोटा मोटा जो चीज़ें मैं बोला हूँ उसको लेकर ही आना है। और आपके मन में अगर कुछ और भी चल रहा होगा तो लेके आना। और बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकता है, मैं बता दूंगा हाँ लेके आना है नहीं आना है। और कुछ भाई का आदत होता है मिनरली, जो बंगाल के और बिहार के लोग होते हैं, कुछ मैं राजस्थान को भी देख रहे हैं, तो उन लोग को ये तंबाकू खाने का बहुत आदत होता है, खैनी उनी खाने का। तो अभी से भाई उसको छोड़ दें तो सही रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। अगर आप नुका छुपा के ले भी आते हो, ये गलत चीज़ें हैं और पकड़ा जाने के बाद पूरे कंपनी को रगड़ा मिलेगा। इससे बढ़िया है कि अभी से आप ये खैनी गुटखा जो खा रहे होंगे वो छोड़ने का कोशिश करें। बस आपको 1 साल ट्रेनिंग आप अच्छा से कर लें, देन उसके बाद आपका जो होगा आगे की प्रोसेस वो अलग की बात है। तो मेरे विचार से विशेष करके जो मेरे बंगाली भाई हैं, बिहारी भाई हैं और राजस्थानी भाई हैं, यूपी वाले भी हैं, मतलब झारखंड के थोड़ा कम करते हैं ये सब चीज़ें। अब होंगे तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा कम हम जो ऑब्जर्व किए ट्रेनिंग सेंटर में, बंगाली हर बंगाली के पास खैनी का मिल जाएगा खाते हुए। तो ये सब चीज़ें ना करें और अभी से कोशिश करें कि छोड़ दें। और जिनका बिल्कुल ही नहीं छूट रहा है एकदम कि नहीं छूट ही नहीं सकता, मैं तो 5वां क्लास से खा रहा हूँ, 7वां क्लास से खा रहा हूँ, तो उसके लिए फिर अलग ही बात है, मैं उसमें कुछ बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरे विचार से वो सब चीज़ें छोड़ देंगे तो बढ़िया रहेगा। एक बार मैं ब्रीफिंग कर देना चाहता हूँ शुरू से लेकर अंत तक, एक बार फिर से आप मिला लेंगे। अगर बैग पैकिंग कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रोल पाउडर, दूसरा 2 फ़ोन, तीसरा आपको कुछ मेडिसिन लेना है, जिसमें से हो गया आपका कैल्शियम का दवा, मल्टीविटामिन का दवा, सर्दी खांसी माथा दर्द बुखार ये सब की दवा। उसके बाद आपका एक गर्म पट्टी आप जान भी रहे होंगे, मूव स्प्रे दर्द भगाने वाला, और उसका महलम, स्प्रे और महलम दोनों। उसके बाद दूध गर्म करने वाला, पानी गर्म करने वाला एक ही है, वो ले आना। 5 या 10 अपने जैसे आपको जो अलाव कर रहा होगा बजट उसके अनुसार, जंगिया और गंजी। और थाली एक ले आना है, एक नॉर्मल गिलास, एक वो मिल्खा सिंह वाला गिलास। उसके बाद पेन पेपर, छोटा सा पेन अगर कुछ लिखना उखना, छोटा सा कॉपी अगर कुछ लिखना उखना पड़े तो। और अगर जो पढ़ने वाले भाई हैं अगर वो सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे किसी और चीज़ का तैयारी करना है या फिर कुछ और करना है, तो अपने साथ लूसेंट वगैरह या 1-2 बुक ला सकते हैं। हालांकि टाइम तो ट्रेनिंग में कम ही मिलेगा, लेकिन अगर आप हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगा तो उसके लिए भी नेल कटर का है कि नाखून आपका चेक करेगा भाई। नाखून में जब आपका मंडे को यानी सोमवार को आपका नाखून बूट सारा चीज़ चेक होगा, तो उस दिन नाखून में पकड़ा जाओगे भाई तो बड़ा तगड़ा रगड़ा मिलता है। इसलिए नाखून प्रॉपर मतलब हाइजीन का विशेष ध्यान रखेंगे, नाखून वगैरह प्रॉपर कटिंग करते रहेंगे। इसलिए नेल कटर भी लेके आएंगे, कैंची भी लेके आएंगे, ज़रूरी है। ट्रेनिंग सेंटर में आपको पता चल जाएगा कि क्या ज़रूरत है। उसके बाद जिलेट गार्ड निहायत ही ज़रूरी है, आपको डेली बेसिस पे ये करना होगा। इचिंग पाउडर का है कि बहुत कोई का ये होता है एलर्जी उलर्जी का समस्या होता है, और ये पसीना वसीना ज़्यादा आएगा तो फिर स्किन प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए इचिंग पाउडर ले आएंगे। और गोलकुंडी, जिसको गोलकोज कहा जाता है, गोलकुंडी। मेरे लिए यही चीज़ें था। उम्मीद है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे। और यकीन मानो भाई, अगर ये सारे सामान लेके आएंगे तो आप खुश रहेंगे और आप बताएंगे कि हाँ अनिल विथनेशन मेरे एक भाई है जिन्होंने हमेशा सही चीज़ें और सही तरीके से गाइड किया है। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अपने जो भी फ्रेंड होंगे, चाहे भी कोई भी फोर्स में होंगे या फिर जो डिफेंस से रिलेटेड होंगे, उनके तक ये वीडियो जरूर भेजना। और उन्हें सजेस्ट भी करना कि इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।